हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वायु धारा क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये सदिश होती है एक अदिश होती है, ये इसके पास दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, फिर भी ये क्यों अदिश राशि के श्रेणी में रखी जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये किस टाइप की राशि होती है। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके पास वायु धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्वर्ती धारा, एक अल्टरनेटिव करंट और एक डायरेक्ट करंट, ये क्या होती है, इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा आप सभी को इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वायु धारा क्या होती है, ठीक, तो इसकी सबसे छोटी परिभाषा बताई जाती है कि आवेश प्रवाह की समय दर को, किसको बाबू, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। ये छोटी सी परिभाषा आपके बुक में लिखा मिल जाएगा, वायु धारा कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है या वायु धारा कहते हैं, वायु धारा कहते हैं, इसको लिख लीजिए डायरेक्ट, वायु धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को वायु धारा कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, तो कहीं स्मॉल आई से लिखा जाता है और कहीं कैपिटल आई से लिखा जाता है, मतलब इससे आई से डिनोट किया जाता है। इसे किससे लिखते हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे थोड़ी सी बात किया जाए कि आवेश प्रवाह का समय दर का मतलब क्या है, आवेश प्रवाह का समय दर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये सिंपल बोल सकते हैं कि कोई भी आपके पास चालक होता है, क्या होता है भाई, कोई भी आपके पास चालक होता है, उस चालक में हम क्या करते हैं, जब आवेश को प्रवाहित करते हैं, किसको प्रवाहित करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं। आवेश का मतलब प्लस क्यू चार्ज या ऋणात्मक या धनात्मक आवेश। तो आवेश को जब प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने में हमारा कितना समय लग रहा है, उस आवेश को उसमें प्रवाहित करने में कितना समय लग रहा है, उस समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा। ठीक, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। और इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब इसका क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश और अपान में क्या होता है बाबू, और अपान में आपका होता है प्रवाहित करने में लगा समय, प्रवाहित करने में लगा समय, कि उस चालक में हम कितने समय में, उस चालक में कितने समय में कितना आवेश को प्रवाहित किए हैं, वही क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगी, वही हमारी क्या होगी, वायु धारा होगी। इसके मात्रक की अगर हम लोग बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है सर, तो इसका मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, या कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कूलाम पर सेकंड को ही हम लोग डायरेक्ट एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कूलाम पर सेकंड को डायरेक्ट एम्पियर बोलते हैं। और एम्पियर को किससे लिखते हैं हम लोग, ए से लिखते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कूलाम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक, तो इसका मात्रक दो होता है, एक कूलाम पर सेकंड और एक क्या होता है भाई, एक आपका होता है एम्पियर। और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए ज़्यादातर एम्पियर का ही यूज करते हैं। ठीक, तो आवेश प्रवाह के समय दर को हम क्या बोलते हैं, वायु धारा बोलते हैं। या किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश और उसमें प्रवाहित करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, वायु धारा कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारे पास कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। बीमा की बात करें तो इसका बीमा जो होता है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल ए होता है। इसकी बीमा की अगर बात करें तो इसकी बीमा क्या होती है, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल ए होती है। ठीक, अब हम थोड़ी बात कर लें कि जो आपका सदिश राशि होता है, अब हम बात करें कि जो आपका वायु धारा होता है ये सदिश राशि होती है कि अदिश राशि। सदिश का मतलब आप जानते होंगे कि ऐसी राशि जिसके पास दिशा और परिणाम दोनों होता है उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है या जिसके पास केवल क्या होता है, केवल परिणाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। ठीक, तो आप थोड़ा समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसके पास क्या होता है, दिशा भी होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसके पास क्या होता है, इसका परिणाम भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास दिशा परिणाम दोनों होता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, जो वायु धारा होगी, ये कैसी राशि होनी चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए कैसी राशि ये होनी चाहिए हमारे पास सदिश राशि। लेकिन क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आए थे, जब सदिश के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया गया था सदिशों का त्रिभुज नियम। क्या पढ़ाया गया था भाई, सदिशों का त्रिभुज नियम। क्या पढ़ाया गया था, तो बोलेंगे सर कि आपका कोई एक सदिश होता है, ठीक, और आपका कोई दूसरा सदिश होता है। तो जब इन दोनों सदिशों को आपस में हम जोड़ते हैं तो इनका जो परिणामी सदिश होता है, मान लीजिए कि आपका कोई वेक्टर ए है और ये आपका कोई वेक्टर बी है। ठीक, इन दोनों का जो परिणामी सदिश जो आर होगा, जो इनका रिजल्टेंट आर होगा, वो किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है। और इसको बोलते थे हम लोग सदिशों का
त्रिभुज नियम। क्या बोलते थे भाई? सदिशों का त्रिभुज नियम। मतलब कि दो सदिशों को जब हम आपस में जोड़ते हैं त्रिभुज नियम से, तो उनका जो परिणाम आता है, उनका जो रिजल्टेंट आता है, उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। चलिए थोड़ी सी हम लोग बात करें कि कोई आपके पास एक कंडक्टर है, ये कोई चालक है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। दूसरा कोई है, उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं, या उन दोनों को एक जगह करके परिणाम निकालते हैं, तो क्या जोड़ने पे अगर ये दोनों सदिश हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना होता है? 5 और 5 से कितना होना चाहिए भाई? 10 होना चाहिए। 5 5 और जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 10 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? बोलेंगे सर नहीं होता। अगर 5 एम्पियर का ये है और 5 एम्पियर का ये है तो ये भी कितने का होगा सर? ये भी जो आपका चालक होगा या ये भी जो आपका तार होगा उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वायु धारा होती है, ये सदिशों का जो त्रिभुज नियम होता है इसका पालन नहीं करते हैं। सदिशों का जो त्रिभुज नियम का योग होता है इसका पालन नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या कहा जाता है कि ये जो होते हैं ये सदिश ना होकर अदिश होते हैं। एक बार समझिएगा फिर से, हम क्या बोले? हम बोले कि इसके पास दिशा और परिणाम दोनों होता है, फिर भी ये सदिश नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सदिशों के त्रिभुज का नियम का जो योगफल का नियम का होता है, सदिशों के त्रिभुज का जो योगफल होता है उनके नियम का पालन नहीं करती है। उन नियम क्या होता है? तो ये बोलते हैं कि सिंपल दो सदिशों को जब आपस में आप जोड़ते हैं तो उसका जो परिणाम होता है उन दोनों के योग के बराबर होता है। लेकिन जब दो चालकों में प्रवाहित वायु धारा को आपस में हम जोड़ेंगे तो उनका जो परिणाम होगा दोनों एक साथ ही जुड़े होने चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चालक यहाँ 5 एम्पियर से खुला हुआ है तो इसमें जब हम प्रवाहित करेंगे तो 5 एम्पियर का होगा। यहाँ से कोई चालक तार ले आएंगे तो ये 5 एम्पियर का होगा, तब जाके ये क्या होगा? 5 एम्पियर का होगा। तब ये होना चाहिए कितना? 10, लेकिन ये होता है 5। तो इसके वजह से ये सदिश नहीं होता। क्या होता है भाई? ये हमारा अदिश राशि होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो वैद्युत धारा होती है कैसी राशि होती है? ये हमारे पास अदिश राशि होती है। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि वैद्युत धारा सदिश राशि की अदिश राशि, क्या कारण है? ये इसके पास दिशा और परिणाम दोनों है, फिर भी ये क्या है? ये दिशा परिणाम दोनों के होने के बाद भी क्या है? ये एक अदिश राशि है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से उनको बता सकते हैं। तो वायु धारा क्या था इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लें वायु धारा के प्रकार की, कि जो वायु धारा होता है ये कितने प्रकार का होता है और ये क्या होता है, ठीक। वायु धारा की अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो वायु धारा होती है ये 2 प्रकार की होती है। जो वायु धारा है कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की है। वायु धारा के प्रकार की अगर हम लोग बात कर ले बाबू, तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक आपका होता है प्रवर्ती धारा। क्या नाम होता है बाबू? एक आपका होता है प्रवर्ती धारा, ठीक, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। और शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? एसी। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है दिष्ट धारा। कैसी धारा होती है भाई? दिष्ट धारा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, या जिसको बोलते हैं हम लोग डीसी। और आपसे एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट? एसी और डीसी में क्या अंतर होता है ये बताइए। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है ये बताइए। तो सिंपल सुनिएगा, नाम से बता पाएंगे। प्रवर्ती धारा का मतलब होता है कि ऐसी धारा जो समय के साथ क्या कर दे? अपना दिशा और परिणाम क्या कर दे? परिवर्तित कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवर्ती धारा। और ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा को और परिणाम को चेंज नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको तो बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? जो चेंज नहीं करता, मतलब नो चेंज वाली कहानी होती है इसमें, नो चेंज वाली कहानी होती है, इसमें चेंज वाली कहानी होती है। जो अपने आप को परिवर्तित कर देता है, किसके हिसाब? समय के हिसाब से अपनी दिशा और परिणाम को चेंज कर लेता है, उसको प्रवर्ती बोलते हैं। जो चेंज नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं डिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। अब आप बोलेंगे सर ये तो किताब में हमारा लिखा हुआ है, हमको क्या फ़ायदा इससे पढ़ने से? हम बोलेंगे भाई ऐसा नहीं समझो, इसको ऐसे समझिए कि आपके घर पे 2 टाइप का लाइट होगा। 2 टाइप का लाइट का मतलब है कि एक लाइट वो होगा जब एक लाइट आपका होगा जब किसी खंबे से या किसी ट्रांसफार्मर से आपका घर पे लाइट आता होगा। दूसरा वो लाइट होगा जब लाइट आपके पास घर पे नहीं रहता होगा तो आप इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो 2 टाइप का लाइट होगा, मतलब एक खंबे से आने वाला लाइट होगा, एक ट्रांसफार्मर से लाइट होगा, और एक बैटरी से आने वाला आपका लाइट होगा, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कि जो आपके पास क्या होता है? जो आपके पास इन्वर्टर की लाइट होती है। किसकी लाइट? इन्वर्टर की लाइट। जो आपके इन्वर्टर की लाइट होती है, ये देखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन जो आपके पास खंबे से लाइट आती है या ट्रांसफार्मर की लाइट आती है, जब उस पर लोड बढ़ता है तो कम होने लगता है। देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आ होता है, लेकिन करते करते ये 150 वोल्ट पहुंच जाता है, ये धीरे धीरे घटता चल जाता है जैसे जैसे इस पर लोड जाता है।
तो ये देख रहे हैं कि बदल जा रहा है, तो जो बदलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, और जो नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसी धारा जिसका जो ग्राफ होता है वो साइन की तरह बना होता है। किसकी तरह बनता है, साइन की तरह। साइन का मतलब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में जो साइन होता है, इस साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह बना होता है, ठीक। और जो दिष्ट धारा होता है इसका जो ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये बदलता नहीं है और ये बदलता घटता रहता है समय के अनुसार। तो ये बढ़ता घटता रहता है या समय के हिसाब से बदलता रहता है, तो इसको प्रतिवर्ती धारा। और जो समय के हिसाब से नहीं बदलता घटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिष्ट धारा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, धारा घनत्व की। धारा घनत्व क्या होता है, इसको हम लोग जे से लिखते हैं, और जे इजकल टू क्या होता है भाई, जे इजकल टू होता है आई, जे इजकल टू होता है आई अपान में ए। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है, कोई भी क्या आपके पास कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो किसी भी चालक का जो हमारे पास क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल होता है। उस एकांक क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं, धारा का मतलब आई जो प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। मतलब किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वायु धारा क्या जो वायु धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। यह किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वायु धारा और उस क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। और धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, जे से। और ये कैसी राशि होती है भाई, ये हमारे पास सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अब हम थोड़ी सी बात कर लें इसके मात्रक और बीमा की फटाफट। तो मात्रक यहाँ से हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और बीमा की बात करें तो इसकी बीमा भी आपको हम बताएं क्या होता है, कैपिटल का ए होता है, ठीक। और हमारे पास ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रा क्या है, मीटर का स्क्वायर। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी कैपिटल एल का स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बीमा लिखेंगे तो रेशियो में तो बीमा लिखा नहीं जाएगा, तो इसकी बीमा जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल के पावर माइनस का 2, ठीक। ये हो जाएगा कुछ लिखने का तरीका। लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी हम बीमा लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले एम को, फिर एल को, फिर टी को, फिर ए को, फिर इसके आगे जो चीज़ें आती हैं वो। तो इसको ठीक इस क्रम से जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल के पावर माइनस का 2 और कैपिटल का ए, ये क्या हो जाएगी इसकी बीमा। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमारे पास हो जाएगा सिंपल, हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आशा है कि चीज़ें आपको एकदम समझ में आई होंगी कि वायु धारा क्या होता है, इनके प्रकार क्या होता है, ये क्यों सदिश होती है, क्यों अदिश होती है, इसके पीछे की पूरी रीजन समझ में आया होगा। धारा घनत्व तो क्या होता है और इसके मात्रक और बीमा। तो मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ लॉ क्या है, वेटेशन सेतु क्या है, मीटर सेतु क्या है, डिटेल से बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत